ठीक है, तो ये एरिया और डिस्टेंस आपको गिवन है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस निकालना है, सी एयर निकालना है। तो सी एयर का फॉर्मूला क्या होता है? सी एयर का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर 8.85 10 की पावर माइनस 12, एरिया की वैल्यू डाल देना और डी की वैल्यू डाल देना। तो ये आ जाएगा आपका 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरेड। ये आ जाएगी कैपेसिटेंस की वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद बोल रहा है कि इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट। इस कैपेसिटर को अब एक 100 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। तो कैपेसिटेंस है 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो चार्ज पूछ रहा है हर प्लेट पे, तो चार्ज ऑन ईच प्लेट। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू सी इंटू वी। तो सी दिया हुआ है तुम्हें, उसको V से मल्टीप्लाई कर लो। तो आ जाएगा 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। तो फर्स्ट प्लेट पे प्लस क्यू आएगा और सेकंड प्लेट पे माइनस क्यू आ जाएगा। फर्स्ट प्लेट पे आ जाएगा प्लस 17.7 10 की पावर माइनस 10, सेकंड पे आ जाएगा माइनस 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बहुत बेसिक फॉर्मूला बेस्ड सवाल, कुछ नहीं करना है इसमें। 87 है ये क्वेश्चन नंबर 87। टू पॉइंट एट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आप नेक्स्ट देखो 2.5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आप 2.5 देखिए। वो कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस 8 पिकोफैरेड। एयर वाला का कैपेसिटेंस जो है वो आपको 8 पिकोफैरेड गिवन है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। मतलब अगर पहले d था तो फाइनली डिस्टेंस जो है वो d/2 हो गया, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। और पहले अब एयर था तो अब डाइलेक्ट्रिक आ गया जिसकी k की वैल्यू 6 है। तो नया जो कांस्टेंट, नया जो कैपेसिटेंस होगा मीडियम का, उसका फॉर्मूला होता है k एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी। ठीक है, तो अब देख लो, पहला जो एयर वाला था उसका वैल्यू, उसकी वैल्यू थी सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये था 8 पिको फैरेड। तो यहाँ हो जाएगा सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डैश हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सी मीडियम की वैल्यू हम लिख सकते हैं के एप्सिलॉन नॉट ए, डी के बदले हम लिख लेंगे नया वाला d/2। तो ये 2 पर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2k एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, अब हम देखो इसको क्या लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू के की वैल्यू 6 दी हुई है, और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू है 8। तो यहाँ पर भी देखो ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बदले हम 8 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8। तो 12 8 जार 6 2 जार 12, 12 8 जार 96। तो आंसर आ जाएगा 96 पिको फैरेड, ये आंसर हो जाएगा।
एरिया के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब एरिया सेम रहेगा, वरना अगर चेंज होता तो बताता कि एरिया इतना हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो, पीएफ को फैरेड में भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो 96 इंटू 10⁻⁻12। पीएफ में लिख दोगे तो भी गलत नहीं होना, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से पीएफ में दिया हुआ है, क्वेश्चन में पहले से पीएफ में दिया हुआ है ना, तो अगर तुम आंसर पीएफ को लिख दो, पीएफ में लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये हो गया। तो ये छोटे मोटे सवाल इस टाइप से होते हैं तुम्हारे। अब जैसे आप देखो एक क्वेश्चन, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 2.10, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.10 एनसीईआरटी का, पेज नंबर 88। ये शुरू के सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो 12 पिको फैरेड कैपेसिटर है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू है 12 पिको फैरेड, और उसकी वोल्टेज है 50 वोल्ट। ठीक, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी पूछ रहा है आपसे। तो एनर्जी में सी और वी गिवन है, तो बेहतर होगा हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्मूला लगा लो। वेन डिग्राफ जनरेटर है ही नहीं सिलेबस में, वो तो एनसीईआरटी बुक में बहुत पहले से दिया हुआ है, वो तो सालों साल से नहीं है, बहुत पहले ही डिलीट हो चुका है वेन डिग्राफ जनरेटर सीबीएसई से। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा, सी गिवन था आपको, वोल्टेज गिवन था, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ सी वी स्क्वायर से आंसर आ जाएगा, यही एनर्जी निकालनी थी आपको। ठीक है, तो ये भी कुछ नहीं था। अब आप नेक्स्ट देखो इसी जैसा क्वेश्चन, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2.26 एनसीईआरटी का, 2.26 एक्सरसाइज का, पेज 90। पहले ये ऊपर ऊपर के सवाल निपटा देते हैं, उसके बाद थोड़े से कंसेप्चुअल सवाल में जाएंगे। प्लेट का एरिया गिवन है, सेपरेशन गिवन है, तो एरिया गिवन है आपको 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 90 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सेपरेशन है 2.5 mm, मीनिंग 2.5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। ठीक है, द कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू 400 वोल्ट सप्लाई, वोल्टेज दिया हुआ है आपका 400 वोल्ट्स। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी पूछ रहा है कैपेसिटर की। अच्छा देखो, V वाले में V गिवन है, तो एनर्जी निकालने के लिए हाफ सी वी स्क्वायर का यूज करो, तो C तो गिवन नहीं है इसमें डायरेक्ट, तो डायरेक्ट अगर गिवन नहीं है तो क्या यूज करोगे, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी यूज कर लो C के बदले, इंटू V का स्क्वायर, मतलब 400 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डी, डी है 2.5 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे
तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा तो ये होगा 4.42 और 4.42 इंटू 9 इंटू 6 अपॉन 2.5 इंटू 10 की पावर -12, ये और ये -3 बन जाएगा, ये -3 नीचे से ऊपर आके +3 बनेगा, और 1 2 3 4 ये +4 होगा। तो अब 2.5 और 9 और 6 है ना, तो 2.5 को अगर हम लोग यहाँ कर दे डिवाइड इससे, तो 60 और 25 बन जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 10 की पावर -8, और ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 54/2 और इंटू 4.42। इसका देख लेंगे सॉल्व करके कितना आ रहा है 2.26 का। ये 2 पॉइंट सॉल्व करते हैं अगर इसे, तो 4.42 इंटू 9 इंटू 6 तो कितना आ रहा है 4.42 इंटू 9 इंटू 6 अपॉन 2.5, तो ये आ रहा है 95.472 इंटू 10 की पावर -8, ये आ रहा है 2.26 का आंसर। वेरी कर रहा है हमारा, तो कुछ और आ रहा है, बुक का कुछ और आ रहा है। एरिया कितना है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। सेपरेशन 2.5 mm है। सी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू a/d। कहीं पर कुछ गड़बड़ी करिए क्या? ओह यस यू आर राइट श्रद्धा, इट विल बी 16, यहाँ 16 हो जाएगा ना, 6 लिख दिया था मैंने, 16 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो देख लेना इसका आंसर आएगा सॉल्व होने के बाद 2.55 इंटू 10 की पावर -6 जूल आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन में ही भाई 16 था ना, मैंने 6 लिख दिया था, इस वजह से नहीं हो रहा था। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसका बी पार्ट पूछ रहा है कि व्यू दिस एनर्जी एज स्टोर्ड इन बिटवीन एंड ऑब्टेन द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? देखो इसका बी पार्ट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को कैसे डिफाइन करते थे? इसी को बोलते थे हम लोग एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। हाफ एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, नहीं ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये तो होता है फॉर्मूला। तो देखो हाफ के बदले हाफ लिख दो, एप्सिलॉन नॉट के बदले लिख दो 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले क्या लिखा जाए? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले हम लोग वोल्टेज बाई डी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू V/D। तो वोल्टेज है देखो 400, और डी है आपका 2.5 इंटू 10 की पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी जूल पर मीटर क्यूब में। हो जाएगा स्टूडेंट सॉल्व? देख लो, इलेक्ट्रिक हाफ के बदले हाफ लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट के बदले एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले लिखेंगे हम लोग V/D का होल स्क्वायर। तो V गिवन है, D भी गिवन है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा इसका। तो आई होप ये क्वेश्चन भी हो ही जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, खाली खाली कैलकुलेशन है, कर लेना वो सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का 2.6 एक्सरसाइज का।
3 capacitors, each of capacitance 9 picofarad are connected in series. हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं और तीनों ही 9 पिकोफैरेड के हैं, यानी कि तीनों ही सी वैल्यू के हैं और सी की वैल्यू है 9 पिकोफैरेड. एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इफ द कॉम्बिनेशन इज 120 वोल्ट सप्लाई. कॉम्बिनेशन पे 120 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है. वन 120 वोल्ट की सप्लाई है. ठीक है. अब आपसे पूछ रहा है इसमें कि आप जो है इसमें टोटल कैपेसिटेंस बताओ और हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ. मतलब आपको सी टोटल बताना है और हर कैपेसिटेंस का वोल्टेज बताना है. मतलब ये बताना है, ये बताना है और ये बताना है. ठीक है. तो सीरीज में है तो सीरीज का क्या होता है, कैपेसिटेंस का पैरेलल का उल्टा चलता है. 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, यानी कि 3/C. तो सी सीरीज की वैल्यू आ जाएगी C/3, यानी कि 9/3. तो 3 पिकोफैरेड आ गई. टोटल कैपेसिटेंस आ गया आपका 3 पिकोफैरेड. ठीक है. तो सीरीज यानी कि सी टोटल आ गया आपका 3 पिकोफैरेड. ठीक है. और वी सप्लाई कितना आ गया, वी सप्लाई आ गया 120 वोल्ट. तो अब आपको लिखना है V1. तो देखो V1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, V1 की वैल्यू होनी चाहिए Q1/C1. V2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए Q2/C2 और V3 की वैल्यू होनी चाहिए Q3/C3. लेकिन सीरीज में हमें पता है जो Q1 होगा, जो इसमें से चार्ज जाएगा वही इसमें से जाएगा, वही इसमें से जाएगा, और वही जो होगा वो होगा टोटल चार्ज. तो पहले Q टोटल निकालना पड़ेगा. देखो V1 को लिखोगे Q टोटल/C1, इसको लिखोगे Q टोटल/C2 और इसको लिखोगे Q टोटल/C3. तो देखो Q इक्वल टू CV फॉर्मूला होता है. तो Q टोटल हो जाएगा C टोटल इंटू V सप्लाई. तो C टोटल निकला 3 पिकोफैरेड और V सप्लाई है 120. इसको बेहतर है कि पिकोफैरेड ही रहने दो. तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 360 पिको कूलम आ जाएगा चार्ज. देखो ये हो जाएगा 360 पिको कूलम अपॉन C1, यानी कि 9 पिको फैरेड. तो देखना अब पिको से पिको कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 40 वोल्ट. सिमिलरली इसका भी वही हो जाएगा 360/9, तो ये भी आ जाएगा 40 वोल्ट और इसका भी हो जाएगा 360/9, तो ये भी आ जाएगा 40 वोल्ट. तो तीनों का वोल्टेज भी निकाल दिया तुमने, तीनों पे चार्ज भी निकाल दिया और टोटल कैपेसिटेंस भी निकाल दिया. यही तुमसे सॉल्व करवा रहा था. यहाँ पर समझ में आया. तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप सीरीज निकाल लीजिए, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लीजिए. उसके बाद आप टोटल चार्ज निकाल लीजिए और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. ये वैसे ही जैसे 10th क्लास में तुमने बेसिक रेजिस्टर और करंट वाले सर्किट देखे थे, बस वहां पर फॉर्मूला V इक्वल टू IR चलता था, यहाँ Q इक्वल टू CV चलता है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2.7. ये है 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. पैरेलल में कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, C1 है, 2,
फिर C2 है 3, और फिर C3 है 4 पिकोफैरेड। ठीक है, ये तीनों पैरेलल में है। और ये सप्लाई जो है ये कनेक्टेड है 100 वोल्ट से, ये 100 वोल्ट से कनेक्टेड है। मीनिंग क्या है, इसका वोल्टेज भी 100 होना है, इसका वोल्टेज भी 100 होना है, और इस वाले का भी वोल्टेज 100 होना है। तो कह रहा है कि टोटल कैपेसिटेंस कितना है, तो टोटल कैपेसिटेंस तो पैरेलल में सीरीज की तरह ऐड हो जाएगा, तो 2 + 3 + 4, तो 5 और 4 9, तो 9 पिकोफैरेड है टोटल कैपेसिटेंस। और चार्ज पूछ रहा है सब में, तो देखो Q1 जो होगा वो होगा C1V1, तो 2 × 100 यानी कि 200 पिको कूलम। Q2 हो जाएगा C2V2, तो 3 × 100 यानी कि 300 पिको कूलम। और Q3 हो जाएगा C3V3, तो 4 × 100 यानी कि सॉरी 2 × 100, तो जो है वो तो 200 होगा ना, 200 पिको कूलम, 300 पिको कूलम, और ये हो जाएगा 400 पिको कूलम। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखना ध्यान से, एक चीज देखा करो, इसको ना कन्वर्ट मत किया करो। जैसे मान लो Q = CV दिया हुआ है, ठीक है, तो V तो तुमको हमेशा वोल्ट्स में ही दिखेगा। जैसे अगर मान लो ये दिया हुआ है माइक्रो कूलम में, सॉरी कैपेसिटेंस दिया हुआ है माइक्रो फैराड में मान लो, तो माइक्रो फैराड और वोल्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो आएगा वो अपने आप माइक्रो कूलम में आ जाएगा। ठीक है, इसको चेंज मत किया करो, टाइम जाता है। जैसे मान लो देखो कैपेसिटेंस यहाँ था पिको फैराड में, देखो, और V वोल्ट्स में था, तो मैंने चेंज नहीं करा इसको, 2 × 100 मल्टीप्लाई करके 200 लिख दिया। और पिको फेरेड था, तो चार्ज तो कूलम में आता है, तो मैंने उसको पिको कूलम बना दिया। कैपेसिटेंस देखो 3 पिको फेरेड था, ठीक है, और वो ये है V जो है वो वोल्ट्स में है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 300 बना के हमने इसको पिको कूलम बना दिया। समझ में आ रहा है? तो जैसे कि मान लो अगर कैपेसिटेंस फेरेड में हो या पिको फेरेड दिया हुआ और वोल्ट से मल्टीप्लाई करोगे, तो चार्ज जो अब आएगा वो अपने आप पिको कूलम में आ जाएगा, Q = CV करके। तो जरूरी नहीं है कि तुम पहले यूनिट को कन्वर्ट करो और दोबारा उसको रिकन्वर्ट करो, ऐसे ही रहने दोगे तो अपने आप वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे। अच्छा, अब इसमें से और कौन सा क्वेश्चन देखें, अगर एक्सरसाइज एग्जांपल वगैरह देख लें इसका। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में बहुत, बेस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक्स, जिसमें डाइलेक्ट्रिक्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, आपको गिवन होगा एक कैपेसिटर ऐसे बना हुआ होगा, अब इसमें गिवन है आपको प्लेट एरिया A, ठीक है, और यहां हमने क्या करा, दो डाइलेक्ट्रिक डाल दिए ऐसे,
एक डाइलेक्ट्रिक K1, एक डाइलेक्ट्रिक K2, और हाफ हाफ थिकनेस में आ गया, ये D/2 में आ गया, ये D/2 में आ गया, ठीक। और प्लेट का सेपरेशन D माना था, जिसमें आधा आधे में डाइलेक्ट्रिक आ गया। आपसे कह रहा है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ गिवन सिस्टम। ये जो सिस्टम है इसका कैपेसिटेंस आप फाइंड करिए। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया करें आपको सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या करा करो, देखा करो कि कैपेसिटेंस बराबर बराबर है, ठीक है। एक इमेजिनरी सा एक ऐसे बना लिया करो, इसमें बैटरी कनेक्ट कर लिया करो, बैटरी दी हुई तो नहीं है लेकिन आप कनेक्ट करके मान लिया करो ऐसे करके, और ये K1 हो जाएगा, ये हो जाएगा K2। तो बैटरी में से जब चार्ज निकलेगा तो ये दोनों में से पार होता हुआ जाएगा, इसका मतलब दोनों में सेम चार्ज आएगा। दोनों में सेम चार्ज जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर में सेम चार्ज जा रहा है, इसका मतलब बोथ आर इन सीरीज। तो जब भी साइड बाय साइड रखा हुआ दिखे डाइलेक्ट्रिक, हमेशा ध्यान रखिएगा, साइड बाय साइड अगर डाइलेक्ट्रिक दिख रहा है तो ये सीरीज है। तो यहां पर एक्चुअल में दो कैपेसिटर है हमारे पास, एक तो K1 वाला, एक K2 वाला। तो हमें टोटल निकालना है, तो टोटल एक्चुअल में हमको C सीरीज निकालना है। तो ध्यान रखिए कि 1/C सीरीज होता है हमारा 1/C1 प्लस 1/C2, यानी कि C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2। तो दो कैपेसिटर का अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। याद रखिए इस चीज को, ये वही चीज है जो दो रेजिस्टर के पैरेलल में होता था। तो ये आपको फाइंड करना है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब देखो C1 की वैल्यू कैसे लिख सकते हो, C1 की वैल्यू लिख सकते हो K1 एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। कैपेसिटेंस, कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ था उसका फॉर्मूला क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, लेकिन यहाँ पर D जो है वो D नहीं है, कितना है यहाँ पर, D/2 है। तो यहाँ पर तुम लिख दोगे D/2, जो कि ऊपर पहुंच के बन जाएगा 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D, ये C1 आ जाएगा। सिमिलरली जब C2 लिखोगे तो C2 लिखोगे K एप्सिलॉन नॉट A/D, K2 एप्सिलॉन नॉट A/D, लेकिन D यहाँ D नहीं है, यहाँ D/2 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। अब इस C1 को और इस C2 को यहां डाल दो, तो आपसे टोटल सीरीज कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगा। आया समझ में स्टूडेंट्स, बताइए। ये क्लियर है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप से आता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैपेसिटर ऐसा है, ठीक है। यहां पर K1 रखा हुआ है, यहां पर K2 रखा हुआ है, प्लेट एरिया A/2 है और प्लेट सेपरेशन A है, और सॉरी प्लेट एरिया A है और प्लेट का सेपरेशन जो है वो D है, एंड ईच डाइलेक्ट्रिक ऑक्यूपाइज हाफ एरिया। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड टोटल कैपेसिटेंस। तो देखो साइड बाय साइड जो था वो सीरीज कॉम्बिनेशन था, तो ऊपर नीचे अगर डाइलेक्ट्रिक दिख रहा है तुम्हें तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बैटरी लगा लेना एक फिक्टिशियस बैटरी ऐसे, तो दोनों में वोल्टेज सेम रहेगा, देखना यहां पर भी और यहां पर भी, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो C पैरेलल होगा, यहाँ पर टोटल जो भी होना है वो हो जाएगा C1 प्लस C2। तो देखो C1 की वैल्यू क्या लिखोगे, C1 की वैल्यू लिखोगे K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। देखो दोनों डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ तो D रीजन में है, तो सेपरेशन तो D रहेगा, लेकिन प्लेट एरिया आधा लिया है, ईच डाइलेक्ट्रिक ऑक्यूपाइज हाफ प्लेट एरिया, तो एरिया यहां पर 2 से डिवाइड हो जाएगा।
एरिया बाई 2/d, तो आंसर आ जाएगा इसका एप्सिलॉन नॉट a बाई 2d k1 प्लस k2, ये आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है? हो गया, समझ में आया क्वेश्चन बच्चों? तो ध्यान रखिए, साइड बाय साइड सीरीज कॉम्बिनेशन, ऊपर नीचे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। साइड बाय साइड सीरीज, ऊपर नीचे पैरेलल। अब बस उसमें यह देखना है कि डिस्टेंस वो कैपेसिटर कितना ले रहा है या वो कैपेसिटर एरिया कितना ले रहा है। एक होमवर्क दे रहा हूं, उसको ट्राई करना। क्वेश्चन ये है कि ऐसे कैपेसिटर है हमारे पास, ठीक है, ये K1, ये K2, ये K3। ऊपर वाला एरिया हाफ ले रहा है, और ये दूरी जो है d/2 है, और ये दूरी d/2 है। तो इसका इक्विवेलेंट बताना है, इसका सी टोटल बताना। ठीक है, हिंट ये है कि ऊपर वाले दोनों जो है सीरीज में है, K1 K2, जो उसका आंसर आएगा वो नीचे K3 के साथ पैरेलल में है। K1 K2 ऊपर वाले सीरीज में है, जो भी उनका आंसर आएगा वो नीचे K3 के साथ पैरेलल में है। बस तुम्हें यह ध्यान रखना है कि एरिया कितना लेना है और डी कितना लेना है। a/2 ऊपर वालों का है और नीचे वाले का भी a/2 होगा ना, ये वाला हिस्सा a/2 है, तो ऑब्वियसली K3 भी a/2 लेगा। a/4 कहां से हो जाएगा एरिया? अरे ऊपर वाला a/2 ले रहा है तो नीचे वाला भी तो a/2 लेगा ना।